हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अ वेरी स्पेशल वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं आपके डीयू के अलावा बैकअप ऑप्शंस की। और क्या करना है, कैसे करना है, क्या आपका लाइफ का आगे का रास्ता होने वाला है। दिस इज़ द सेकेंड लास्ट डे प्रेफरेंस शीट्स भरने का। अभी तक नहीं भरी है तो दोस्तों अच्छे से भरना। अगर कोई भी दिक्कत है, हमारी पुरानी वीडियोज़ है, पढ़ो, देखो, सीखो एंड मेक गुड ऑप्शंस। एंड देखो, प्रेफरेंस शीट बनाने का सिंपल जो रामबाण है वो यही है कि आपको अपने बेस्ट ऑप्शंस को ऊपर रखना है और वर्स्ट ऑप्शंस को नीचे रखना है। आपको हमेशा यही देखना है कि यार, अगर मेरे को मिल रहा है कॉलेज एक्स, तो मुझे उसके नीचे वाला कॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि वो फिर आप वापस रिक्लेम नहीं कर पाओगे। विच मीन्स कि अगर आपको 100 पे रामलाल आनंद कॉलेज मिल रहा है, तो आपको 101 पे आर्यभट्टा अगर आपने रखा हुआ है, तो आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए यार आर्यभट्टा मिल जाता तो बेटर रहता, जब आपको 100 कॉलेज मिल चुका है। क्योंकि फिर आप 101 को डिलीट कर दो, वो आपको नहीं मिलने वाला। जो आपने कोर्स कॉलेज जो भी रखा है, उसके ऊपर जितने भी कॉलेजेस कोर्स जो भी रखे हैं वो मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो जो भी कॉम्बिनेशंस, जो भी कोर्स, जो भी पैरामीटर्स देख के आप बना रहे हो, हमेशा अपने दिल में यही सवाल पूछना कि यार, मुझे अगर 100 मिल जाता है तो मुझे 101 पे जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, 102 पे जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक बार 100 मिल गया तो उसके बाद उसके नीचे वाले कॉलेज को आप ऊपर नहीं रख सकते, उसके नीचे वाले कॉलेज का सब एलिमिनेट हो जाएगा। तो एज सिंपल इज दैट। हर चांस, हर नंबर ऑफ प्रेफरेंस पे अपने आप से यही सवाल पूछना। इसलिए बेस्ट ऊपर रखो और अपनी प्रेफरेंस अपने आप ईजी मिल जाएगी। दैट इज़ द सिंपल थिंग, द सिंपलेस्ट एडवाइस सेकेंड लास्ट डे पे मैं दे सकता हूँ। बाकी सिमुलेटेड रैंक्स जैसे ही आ जाएगी, पता चल जाएगा कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, क्या आगे का रास्ता आपको देखना है, क्या बैकअप ऑप्शंस देखने हैं, क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं जो आप देख सकते हो। और उसी पे मेजरली आज वीडियोज़ है। अगर डी से रिलेटेड बैकअप ऑप्शंस की बात करें तो दो मेजर बैकअप ऑप्शंस हैं, DU-SOL और NC-Web। SOL जो है वो है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अगर आपको नहीं पता तो बता रहा हूँ, वैसे अभी तक इस दोनों का एडमिशन्स ओपन है। तो SOL में यार क्या होता है कि आपको क्लासेस बहुत कम होती है, ओपन लर्निंग है, डिस्टेंस मान लीजिए। और मतलब वीकेंड्स पे भी जाना नहीं जाना आपकी मर्ज़ी है। मेजरली एग्ज़ाम्स बस ऑफलाइन होते हैं। मेजरली वो बच्चे करते हैं जिनको है ना लाइफ में कुछ और करना है, साइमल्टेनियसली मंडे टू फ्राइडे उनको अर्निंग्स करनी है या कुछ और लाइफ के गोल से वो अचीव करना है। एंड दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडमिशन, जहाँ पे आपको ड्यू का थप्पा मिल जाता है और आपको बढ़िया एकदम ऐसे है ना कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। तो बस कॉलेज लाइफ कुछ नहीं होती है, नथिंग, आई मीन ज़ीरो कॉलेज लाइफ, ज़ीरो फन, ज़ीरो एक्टिविटीज़। दिस इज़ जस्ट आपको जो है थप्पा मिलता है ड्यू के डिग्री का। अगर वो चाहिए, गो फॉर इट, ड्यू सॉल्व। उसमें अगेन CUET मैटर नहीं करता, आपके डायरेक्ट एडमिशन्स हैं। जो 12th का कॉलेज में आप 12th में आपने स्कोर किया है, वही आपका परसेंटेज एग्रीगेट काम आता है। Same goes for NC-Web. NC-Web is only for women's and only for women's who are from NCT area, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, वो एरिया के ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। विच मीन्स दिल्ली एंड दिल्ली के बॉर्डरिंग जो भी थोड़े बहुत स्टेट्स के सिटीज़ हो गई वहाँ पे। दिस इज़ नॉट फॉर ऑल ओवर इंडिया। और इसमें क्या बेनिफिट है, तो अगेन दिस इज़ लाइक कि 12th के बेसिस पे एडमिशन होता है, ओनली गर्ल्स है ये। दिस इज स्ट्रिक्टर देन NC-Web स्ट्रिक्टर होता है DU-SOL से। मतलब इधर क्लासेस के वीकेंड्स पे होती है, तो उसके है ना एडमिशन के बाद उसका जो अटेंडेंस है उसका मैटर होता है, मतलब उसको देखा जाता है, उसको उसकी इज्जत होती है। एंड आपको अच्छे से प्रेजेंट होना पड़ता है। प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम सेम होते हैं, मतलब अच्छे से सीरियस टाइप होते हैं। मान लो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का रेगुलर ही है, बट ओनली फॉर वुमेन्स है, वीकेंड पे होता है, तो थोड़ा अलग हो जाता है। किसी को सेफ्टी का होता है, किसी को है ना होता है कि भाई सिर्फ मंडे टू फ्राइडे तो कुछ और काम कर लेती हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे पढ़ाई कर देती हूँ, तो वैसे इसके लिए होता है। एंड अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। एंड मतलब CUET नहीं दिया हुआ हो तो एक बैकअप के रूप में बहुत बच्चे रखते हैं। अगेन एडमिशन की लास्ट डेट इज 24-25 जुलाई, तो डू है ना फिल इट अच्छे से ध्यान से भर के। और अ वेरी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी, आई मस्ट से दैट। मतलब अगर आपने अभी तक एडमिशन्स नहीं लिए हैं या आपको लगता है कि CUET में आपके बहुत कम नंबर बनने नहीं हो पाएगा, एंड इफ यू आर फ्रॉम NCT एरिया दिल्ली, तो डू अप्लाई फॉर NC-Web और SOL। एंड DU का थप्पा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि द मार्कशीट, द सर्टिफिकेट रिमेन्स द सेम, एंड दैट इज़ what all matters at the end of the day. बट NC-Web इज़ बेटर। यहाँ पे फेयरवेल, फ्रेशर्स, एक्टिविटीज़,
इवेंट्स होते हैं, और यहाँ के बच्चे ज़्यादा इंडल्स करते हैं डे टू डे कॉलेज की चीज़ों में। एंड मतलब मेरा पर्सनली एनसी वेब के बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है, एसओएल के बच्चों से कभी नहीं होता, क्योंकि एनसी वेब में फिर भी आपको है ना ऐसे महाराजा अग्रसेन या ऐसे मरांडा ऐसे कॉलेजेस अलॉट होते हैं जहाँ आपको जाना पड़ता है। और एसओएल तो इट्स ऑल एक जगह पे जाके पढ़ाई करो, इट्स नॉट कॉलेज पे जाके, वहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना पड़ता है कॉलेजेस, वरना कोई काम नहीं होता कॉलेजेस जाने का। तो इट्स वेरी डिफरेंट, एनसी वेब इज़ बेटर एंड यू कैन लुक फॉरवर्ड इट। एंड बाकी हम बात करें एक बहुत स्पेशल कॉलेज की, अगर आपके पास बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं और आपको लगता है एसओएल एनसी वेब से बेटर आपको कॉलेज चाहिए जो कि रियल लाइफ कॉलेज एक्सपीरियंस दे और आपको है ना नई चीज़ें सीखनी है, तो देयर कम्स ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको है ना अच्छे से एआई के साथ इंडस्ट्री मेड बीटेक कराई जाती है। जी हाँ, मतलब अगर कोई एक चीज़ है जो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ एआई। हर जगह पे एआई है, एवरीथिंग। एंड इनका फर्स्ट डे से हर एक सेमेस्टर में अच्छे से एआई को इंटीग्रेट किया गया है। सारे आपके एआई के जितने भी क्लॉड हो है ना, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, सबको इंटीग्रेट करके इनका कोर्स बनाया गया है। एक नंबर इनकी फैकल्टी है, मतलब अमेज़ॉन है ना, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और इन सब के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेंटर्स आके वो आपको पढ़ाते हैं, और एक्स फैकल्टी भी इन्हीं सब लोगों से बनी है। दैट इज़ वेरी स्पेशल। इनके 5 कैंपसेस है ऑल ओवर इंडिया में अभी। इट्स अ वेरी न्यू जेन मॉडल आई कैन से। द 5 कैंपसेस आर इन सोनीपत, जयपुर, हैदराबाद, पुणे एंड इंदौर। तो ये 5 जगह हैं जहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन्स की बात करो, इट्स वेरी इजी। जस्ट आपको है ना अगेन 12th में आपको एक 50% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं एंड देन आपका एडमिशन हो जाता है। मेजरली जो आपको चाहिए, इनका एक एग्ज़ाम है जो आपको क्लियर करना पड़ता है, और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है एंड देन यू आर एडमिटेड। एंड एग्ज़ाम के लिए हमारे पास एक स्पेशल कोड है ऑल्टा 80, ALTA 80, जिससे आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा उनके एडमिशन्स के एग्ज़ाम पे। इसका एग्ज़ाम जो है उसकी डेट बहुत करीब है, आई मीन दैट इज़ समथिंग यू मस्ट सी। 20 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है और 19 जुलाई को इसके एडमिशन्स के जो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज़ हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखना है। और मेजरली अगर मैं बताऊं तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप हैं और इस बेल्ट को देखते हैं तो आई गेस सोनीपत इज़ द बेस्ट फैकल्टी, या सोनीपत का जो आपका यूनिवर्सिटी है ऑल्टा का, दैट इज़ द बेस्ट ग्रैब फॉर यू गाइज। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी DU के आसपास एक नियरेस्ट देखते हैं, आप दिल्ली से हैं और एक नॉर्थ बेल्ट में बेस्ट अगर आपको कहीं देखना है तो सोनीपत कैंपस रहेगा। और इसका भी बिगेस्ट है ना जो अट्रैक्शन मुझे लगता है सोनीपत का, वो ये है कि यहाँ पे मारुति सुजुकी का स्टेट ऑफ द आर्ट फैकल्टी जो है वो खुल रहा है। मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मारुति सुजुकी का। 35,000 से ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है मारुति सुजुकी ने। अभी कुछ दिन पहले ही PM आए थे जापान की प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उन्होंने इनाग्रेशन किया था। एंड अभी इसका करंट जो कैपेसिटी है वो मान लो 5 लाख गाड़ी का है और एनुअल कैपेसिटी, और ये बढ़ के 10 लाख गाड़ी होने वाला है। मान लो मतलब क्रेज़ी जो है इसकी अभी हायरिंग होने वाली है, क्रेज़ी एक्सपेंशन होने वाला है। 35,000 करोड़ का प्लांट, समझ रहे हो, IMT खारकोड़ा में जो है। एंड उसके लिए अगर मुझे लगता है सोनीपत से अगर आप ट्रेन हो रहे हैं तो दिस इज़ द नियरेस्ट जहाँ से आपको उधर हायर किया जाएगा एंड लिया जाएगा, क्योंकि अगेन इसके प्लेसमेंट्स 1,000 से ज़्यादा कंपनीज और ना सब ऐसे ही बेस्ट मारुति हो गया या फिर आपका अमेज़ॉन, गूगल, इन्हीं में प्लेस होते हैं। सेकेंड ईयर से ही आपकी एक 50,000 के आसपास की इंटर्नशिप गारंटीड लगा देते हैं लोग। और बहुत मतलब AI जो मेन थिंग है आई बिलीव वो उस पर बहुत फोकस करते हैं। तो इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ बेल्ट, गो फॉर सोनीपत कैंपस। लिंक है डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एग्ज़ाम्स का। इस कॉलेज की ओवरऑल वेबसाइट भी मैंने लिंक में डाल रखी है, तो वो भी देखो। एंड बहुत अच्छे बेनिफिट्स है, चाहे वो मैकबुक देते हैं ये फर्स्ट डे से, या AI जेनेसिस इनका प्रोग्राम हो गया जहाँ पे ये लोग है ना AI को इंटीग्रेट करके बहुत अच्छे से आपको रियल हैंड जो एक्सपीरियंसेस देते हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ, कंपनीज के साथ काम करने का मौका देते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ AI इंटीग्रेटेड, दिस इज़ द न्यू जनरेशन। बीटेक कर रहे हो और AI के साथ कर रहे हो, तो आई गेस एवरीवन विल डेफिनेटली लुक फॉर यू एंड एवरीवन विल लव यू एज अ एम्प्लॉय। एंड अगर DU के अलावा
ऑल्टा को भी हम रख दें, बीटेक हो गया क्रेजी। और इसके अलावा आपको कोर्सेज करने हैं तो BHU इज़ अ क्रेजी ऑप्शन विच यू कैन गो फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। इसके एडमिशन 9th को ही ओपन हुए हैं और लिमिटेड 25 जुलाई तक ही डेट है। तो BHU गाइज अगेन यू नो इंडिया की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा कैंपस और मतलब रेजिडेंशियल जो इसके कैंपस हैं, मतलब हर किसी को रहने के ऑप्शन मिल जाते हैं, हॉस्टल बहुत सस्ते, कॉलेज बहुत सस्ता, बहुत सारी वैरायटी है कोर्सेज़ की जो आपको DU में नहीं मिलेगी, वो भी वैरायटी मिल जाती है BHU में। और एक बहुत प्यारा बैकअप है, अगर आपको ऑल इंडिया से देखना है तो BHU बनारस में जो है इज़ अ वेरी नाइस बैकअप ऑप्शन जो आप देख सकते हो। अगेन CUT से एडमिशन होता है, DU में कम मार्क्स आए हैं तो BHU में भी आप देख सकते हो CUT के थ्रू एडमिशन लेने का। यूनिवर्सिटी विच इज़ सेंट्रली बैक्ड, विच हैज़ बिगेस्ट कैंपस, वन ऑफ द एंड वेरी वेरी नाइस प्लेस टू बी एट, मतलब वाराणसी के पास, तो यू नो काशी विश्वनाथ मंदिर एंड ऑल। तो बट अगर हम अकेडमिकली बात करें तो बहुत प्यारी फैकल्टी है यहाँ पे भी, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत अच्छे से कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं एंड बहुत नाम है BHU का भी। अगर आप इंडस्ट्री में देखेंगे, इफ़ यू से यू आर फ्रॉम BHU, तो इट इज़ यू नो समथिंग विच एवरीवन रिस्पेक्ट्स एंड यू नो दे लुक फॉरवर्ड टू। तो चाहे वो बैचलर्स हो या मास्टर्स हो, BHU इज़ समथिंग विच आई रियली थिंक कैन बी अ बैकअप ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम DU। अगर आपने CUT दिया है, अगर आपने BTech अगर या ऐसे कुछ करना है तो ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इट इज़ फॉर यू गाइज। बाकी DU के एडमिशन्स तो अब देखो बहुत जल्द यू नो अब आपको पता चल जाने वाला आपका होना नहीं होना है। हम वीडियोस और भी कुछ लाते रहेंगे जो भी आपको टॉपिक्स पे चाहिए हो कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या आपका आगे का ज़रिया रहेगा, यू नो कोई भी डाउट्स हैं, फर्स्ट डे कैसा निकलना है, या फिर एनीथिंग एवरीथिंग विच यू थिंक कि वी थिंक वी माइट हेल्प यू, तो वी आर हेयर फॉर यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट। बाकी कमेंट्स में आपको मिल जाएगा जो आपको लिंक्स में NC वेब के दे दूंगा, आपको मैं ऑल्टा का दे दूंगा, मैं आपको उसके साथ SOL का भी दे दूंगा अगर आपको वो भी डाल मतलब चाहिए हो। एंड एनीथिंग यू नो डाउट्स हो कमेंट्स में डालो, आपका बड़ा भाई है हेल्प करने के लिए, ठीक है। बाकी टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय सिया राम।